तजियाकारों के सामने सवाल ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए या हुकूमत केसेस से पीछे हटे, क्या ऐसा पार्डन मिलना चाहिए, रिहाई मिलनी चाहिए 9 मई 26 नवंबर दीगर मुल्ज़िमान को? फ़खर, क्या राय है आप? देखिए अलीना, जो पहली पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटीज़ की मीटिंग हुई, 2 मीटिंग्स हुई, इन दोनों में पीटीआई की तरफ से जो मुतालबात किए गए थे वो यही थे, उनके वर्कर्स की रिहाई और सबसे पहले यही कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जो कि पीटीआई ओपनली और पब्लिकली इसको डिनाई करती है कि वो इमरान खान की एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई का मुतालबा कभी नहीं करते। ताहम ये कहते हैं कि नेगेटिव प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको तर्क कर देना चाहिए। ठीक है। ये दोनों मुलाकातों में पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया गया और जो मेरी इतलात हैं कि हुकूमती टीम की तरफ से ये बताया गया कि आप हमें ये बताएं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो 3.5 साल थे उसमें जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और जितने भी जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडरान को गिरफ़्तार किया गया था, कोई एक बता दें कि जिसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किया गया हो। अगर तो कोई एक एग्जांपल दे दें तो हम फिर कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह का नहीं है, जो कि पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं था, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा गया उनसे कि आप हमें ये रिटर्न के में लिख के ले आएँ, हम जो है वो फिर अपनी जो लीडरशिप है उसके पास ले जाएंगे और फिर उसके साथ साथ हम अपनी जो लीगल टीम्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे कि ये मुतालबा है, चाहे वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए या जो प्रोसिक्यूशन है उसको विड्रॉ करके वो इनकी रिहाई के हवाले से, तो फिर उसके बाद हम कोई फ़ैसला करेंगे कि इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है या नहीं। पीटीआई पहले तो हिचकिचा रही थी रिटर्न में देने के हवाले से। आप देखते हैं कि ये कल जो आपके ख्याल में उसूली तौर पर क्या होना चाहिए फ़खर? देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से अगर तो केसेस जेन्युइन हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को भी ये पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो मेरिट ऑफ द केस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनको परसू करना चाहिए। लेकिन अगर जेन्युइनली कोई वाकई पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर किसी को गिरफ्तार किया हुआ है तो फिर उस पर हुकूमत को ये सर, लेट्स से अब फौजी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, हमें तो उसका पता ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या किया जाए? अलीना, देखें, इसमें 2 तरह के हैं। एक तो वही जो फौजी अदालतों वाले हैं और दूसरा जो 9 मई के हवाले से आप देखें तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड वही करता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बज़ाहिर यही लगता है जो क्वेश्चंस और वो चल रहे हैं, शायद इसमें कोई रूल्स या कोई प्रिंसिपल सेट कर दिए जाएंगे और कुछ लिमिटेशंस या उसके हवाले से भी कि किन असूलों के तहत और किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उसके बाद ही शायद ये तय होगा कि आगे मजीद का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है। ओके, ठीक है। आपने एक और बड़ी दिलचस्प बात उठाई, मैं उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं रही, हमारे यहाँ हमेशा हुक्मरानों का कानून रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ बादशाहत होती है ना, कि अगर आप चाहेंगे तो आप विड्रॉ कर लेंगे, चाहेंगे तो आप केस बना देंगे, और ऐसे ऐसे दिलचस्प वाक़यात मुझे पता है कि लोग पैरोल पे रिहा हुए और फिर वापस जेल नहीं गए। सुना दें हमें कोई वाक़या सर, जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप उठा के जो आप पिछली और ज़्यादा पुरानी तारीख भी नहीं है, पिछले 25-30 साल में कई ऐसे केसेस हुए। एक वज़ीर आज़म ने अपना इख्तिदार संभालने के फौरन बाद कराची सेंट्रल जेल में फ़ोन किया, उसने मालूम किया कि फ़लाँ कैदी जो FIA के बहुत बड़े अफसर रहे थे वो जेल में थे, उन पर 1 अरब रुपए फ़ाइन था। वो पैरोल पे रिहा हुए। पैरोल पे रिहा होने के बाद में वो कभी भी वापस जेल नहीं गए, हालांकि उसकी एक लिमिट होती है उसमें। और उसके बाद वो बाद में आके हमारी एक जमात के बड़े अहम लीडर भी बन गए, नेगोशिएशन टीम के मेंबर भी बन गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए नाम लेना अच्छा नहीं लगता। और कई केसेस आज भी आप MQM के उठा लें केसेस, आप जो है 2016 के केसेस उठा लें, 22 अगस्त के। अगर आप इस नैरेटिव के साथ चलेंगे तो 22 अगस्त का केस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इस नैरेटिव के साथ नहीं चलेंगे तो 22 अगस्त का केस फौरन खुल जाएगा। तो हमारे यहाँ हमेशा से पिछले कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ ये केसेस बाय एंड लार्ज, और इससे होता क्या है जी सर, जेन्युइन केसेस भी होते हैं, वो भी इसमें डैमेज होते हैं। आप आज देख लेना, उज़ैर बलोच पे हर दूसरे दिन एक केस खत्म हो जाता है, उसमें बरी हो जाता है। अब तक वो 90% केसेस में बरी हो चुका है उस केस में।
तो हमारे यहाँ जब ये जो चीज़ें इस अच्छा तरह सर, की मसला बताऊं क्या आता है, जब हम ये बात करते हैं तो अभी भी जैसे बात हुई, रीमा आपने ब्रेक से पहले एक अपनी इसके ऊपर राय दी, तो ये कहा जाता है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये चलता रहा और वहाँ पर कोई पार्डन नहीं मिला, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान को भी उसी चक्की से गुजरना चाहिए। जी, हमारी इस शो पे बात हो चुकी है, इससे मैं एग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है पॉलिटिकली ज़रूर ये बयानियाँ बनाएं, ये बात करें, पीटीआई को क्वेश्चनेबल आंसरेबल ठहराएं कि जिस चीज़ को उन्होंने गाली बना दिया था वो उसकी बेनिफिट क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान में जमहूरियत को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया, बाकी पार्टीज को डिमोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जो मेरी नज़र में अब इंसाफ है वो ये है कि जिनके खिलाफ आपने फ्रिवलस केसेस बनाए हुए हैं, जो आपने पीटीआई को ब्लैकमेल करने के लिए या उन्हें दबाव में रखने के लिए केसेस बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म करें। क्योंकि ओवरऑल ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, ये एक ओवरऑल आपके मुल्क में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या मतलब क्या हकीकतें हैं, किस तरह से सिस्टम चलता है, परसेप्शन बन रहा है कि ये एक रेन ऑफ टेरर है जो मैंने पहले कहा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लोगों के अपने हकूक जो इन लार्जर पॉलिटिकल बैटल्स का हिस्सा ही नहीं है लीना, उनका क्या कसूर है? सो मैं इसको कंडीशनल नहीं ठहराऊंगी कि इमरान खान साहब माफी मांगे, मेरा ख्याल है वैसे ही हो जाना चाहिए। पॉलिटिकली दो क्वेश्चन जरूर उठाना चाहिए। जी अच्छा फ़खर अभी बता रहे थे ना, मैं सिर्फ एक अलीना मैं सिर्फ एक बात रीमा की उसके हवाले से बताना चाह रहा था। देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से जिनको 2 साल की सजा हुई, वो भी बाहर निकल के फिर वो कह रहे हैं कि वो आज भी अगर इमरान खान के लिए उनको करना पड़ा तो वो उसी तरह दोबारा से करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दूसरी साइड को भी आपको देखना चाहिए कि पॉलिटिकली क्या वो जो एक जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उससे कुछ सीखे हैं और कुछ आगे बेहतर एक पॉलिटिकल उसके हवाले से वो कोई अपना किरदार अदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये तो बज़ाहिर यही लगता है कि उनकी तरफ से कोई सबक भी नहीं सीखा गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर उनको जिनके खिलाफ खासतौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको रिहा करना चाहिए। वो भी बाहर निकल के यही कह रहे हैं कि हम दोबारा रियासती इदारों के ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं, हम इमरान खान के लिए दोबारा से किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वैसे फ़खर जो आप बता रहे थे, आपके ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई ने जब कहा कि इस तरह का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालें, तो मैं हैरान हूँ कि ये पीटीआई ने आगे से जवाब नहीं दिया हुकूमत को कि पीटीआई ने इतना बड़ा गुंजाइश तो निकाली थी जब नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए फिर बाहर भेज दिया था, वो भी तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही था और पीटीआई के ज़माने में ही हुआ था।